तो यार सबसे पहले हम पैरोटिड ग्लैंड की बात करते हैं, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड ये ऐसे हमारा ग्लैंड पड़ा होता है, ठीक है, जो लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड होता है, ठीक है। और ये 25 ग्राम्स का होता है, ठीक है। सबसे बड़ा स्लाइवरी ग्लैंड होता है, ठीक है। अब ये होता कहाँ पर है, ठीक है। सिचुएटेड बिलो द एक्सटर्नल अक्यूस्टिक मीएटस, ठीक है। तो ये जो हमारा कान होता है, ठीक है, इसकी जो ओपनिंग होती है उसे हम एक्सटर्नल अक्यूस्टिक मीएटस कह देते हैं। तो ये उसके बिल्कुल नीचे पड़ा होता है, ठीक है, ये वाला। ये हमारा एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर हो गया। और किन किन दो स्ट्रक्चर्स के बीच में होता है, ठीक है। ये हमारा एक स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा मैंडिबल होता है, और मैंडिबल का यहाँ ये थोड़ा सा पार्ट होता है यहाँ पर, इसे हम रेमस कह देते हैं, ठीक है। तो ये रेमस ऑफ मैंडिबल और इस स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल के बीच में होता है, ठीक है। और एंटीरियरली इसमें कौन सा मसल ओवरलैप करता है, ठीक है, मेसेटर मसल, ठीक है। तो ये एंटीरियरली इसके आगे मेसेटर मसल होगा, ठीक है। तो ये तो इसकी लोकेशन हो गई, ठीक है। यहाँ पर स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है, ठीक है। और एक मैंडिबल का रेमस पार्ट होता है, ठीक है। उसके बीच में ये होता है, ठीक है। एक्सटर्नल अकोस्टिक मीडियस के नीचे होता है, और इसके ओवरलैप करता है हमारा मेसेटर मसल, ठीक है। तो ये सारे इसके स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि जो पैरोटिड ग्लैंड है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जो भी सलाइवा की सिक्रीशन होती है, ठीक है, वो इसमें बड़ा काम करता है ये। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस जानते हुए भगवान ने हमारे शरीर में इसके ऊपर एक कवरिंग बनाई है, ठीक है, जो कि जिसे हम कह देते हैं कैप्सूल ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। तो ये होता क्या है, जो हमारी डीप सर्वाइकल फेशिया हमारे पास एक जो हमारे नेक में एक लेयर होती है, ठीक है, जिसे हम डीप सर्वाइकल फेशिया कह देते हैं। उसकी एक लेयर आती है जिसे हम इन्वेस्टिंग लेयर कह देते हैं, ठीक है। और वो आकर इसके आगे और पीछे डिवाइड हो जाती है, ठीक है, सुपरफिशियल और डीप लमाइना में, ठीक है। दो पार्ट्स होते हैं, सुपरफिशियल और डीप में, ठीक है। और सुपरफिशियली तो ये जाइगोमेटिक आर्च से जाकर ऊपर लगेगी, ठीक है। जाइगोमेटिक आर्च यहाँ पर होता है, ठीक है, जाइगोमेटिक आर्च। और पीछे टिम्फैनिक प्लेट के साथ ये ऐसे डीप पार्ट इसका टिम्फैनिक प्लेट के साथ जुड़ता है, ठीक है। तो अगर हम देखें, कैप्सूल इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया, ठीक है, फॉर्म कैप्सूल फॉर पैरोटिड ग्लैंड सप्लाइड बाय ऑरिकुलर नर्व से ये सप्लाई होता है, ठीक है। फेशिया होता है, ये स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। और हमारे ये पैरोटिड ग्लैंड है इसको कवर कर लेता है, ठीक है। जो सुपीरियर लमाइना होता है, ठीक है, वो तो एक तो थिक होता है, ठीक है, थिक होगा और ग्लैंड के साथ अच्छे से चिपका होगा, ठीक है। और ऊपर से ये जाइगोमेटिक आर्च से चिपका होता है, जो हमारा सुपरफिशियल लमाइना होता है, ठीक है। और जो डीप लमाइना होता है वो थिन होता है, ठीक है, ये पतला सा होता है और ऊपर टिम्फैनिक प्लेट के साथ अटैच होता है, ठीक है। और इसमें ये ना बीच में पोर्शन ऑफ डिस्टल लमाइना एक्सटेंड बिटवीन स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड मैंडिबल, ठीक है। तो इतना सा प्रोसेस नहीं, ये थिक्कन हो जाता है, ठीक है, उसे हम कह देते हैं स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है। ये होता है, ये हमें बस ये डायग्राम बनानी है, ठीक है। थोड़ा सा ये लिख देंगे, स्ट्रक्चर्स लिख देंगे, ठीक है, और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। अब हम एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये एक तो तीन साइड पिरामिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसकी तीन साइड्स होती हैं, ठीक है। और इसका जो अपेक्स है वो डाउनवर्ड को फेस करता है, ठीक है। और चार सरफेसेज होती हैं, ठीक है। एक तो ये वाली सुपरफिशियल सरफेस से आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी एंटीरियर है और मीडियल, ठीक है, ये मीडियल सरफेस आ गई। ये पोस्टीरियर मीडियल सरफेस आ गई। और जो हमारी सुपरफिशियल है, ठीक है, ये इसे हम सुपरफिशियल सरफेस कह देते हैं, ठीक है। तो ये चार हो गई, सुपीरियर सरफेस, ये सुपीरियर आ गई, एंटीरियर मीडियल, पोस्टीरियर मीडियल और सुपरफिशियल सरफेस, ठीक है। और तीन बॉर्डर होते हैं, ठीक है। ये हमारा एंटीरियर बॉर्डर, ये वाला पोस्टीरियर बॉर्डर, ये एंटीरियर बॉर्डर, और ये वाला हमारा मीडियल बॉर्डर आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड है इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। आर्टरीज, वेन और नर्व्स की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आर्टरीज की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हम डायग्राम बनाएंगे। इसमें सबसे पहले ये सुपीरियर सरफेस आ गया, ठीक है। ये हमारा एंटीरियो मीडियल सरफेस आ गया, और ये हमारा पोस्टीरियो मीडियल सरफेस आ गया, ठीक है। तो जो हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है, ठीक है, वो ऐसे एंटर करती है, ठीक है, पोस्टीरियो मीडियल सरफेस से एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आएगी, ठीक है। और ये दो ब्रांचेस देती है, ठीक है। सबसे पहले तो हमारी मैक्सिलरी आर्टरी होगी, ठीक है। मैक्सिलरी आर्टरी कहाँ से निकलती है, एंटीरियो मीडियल सरफेस से निकलेगी, ठीक है। फिर
जो हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी होती है, ठीक है, उसका जो मतलब वो सुपीरियर, ये हमारा सुपीरियर सरफेस आ गया, ये वहाँ से निकलती है ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, ठीक है, उसका एंटीरियर पार्ट, ठीक है, और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी ऊपर से निकल जाएगी, ठीक है, और एक ब्रांच होती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, ठीक है, वो साइड से निकल जाती है, ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस ही, ठीक है। ये तो आर्टीरियल सप्लाई हो गया, ठीक है। वेन्स में अगर हम देखें, ठीक है, एक तो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन ऊपर से आती है और साथ में जुड़ जाती है मैक्सिलरी वेन, ठीक है, ये दोनों मिलकर हमारी बनाती है रेट्रोमैंडिबुलर वेन। रेट्रोमैंडिबुलर वेन यहाँ पर आकर, ठीक है, दो में डिवाइड हो जाती है, एंटीरियर में एंटीरियर डिवीज़न, पोस्टीरियर में ये पोस्टीरियर डिवीज़न, ठीक है। पोस्टीरियर डिवीज़न अल्टीमेटली हमारी एक्सटर्नल जुगुलर वेन में जाकर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन प्लस मैक्सिलरी वेन ने बनाया रेट्रोमैंडिबुलर वेन, ठीक है, दोनों एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीज़न में होगी, ठीक है, इमर्जेस और अपेक्स से बाहर निकल जाती हैं और एक्सटर्नल जुगुलर वेन और कॉमन फेशियल वेन में बदल जाती हैं, ठीक है। अब नर्व की बात करें, ठीक है, तो मेन नर्व होती है इसकी फेशियल नर्व, वो कहाँ से एंटर करती है, ये हमारा पोस्टीरियर मीडियल सरफेस हो गया, ठीक है, और निकलती कहाँ से, एंटीरियर मीडियल सरफेस से, ठीक है। ये अपनी 5 ब्रांचेस देती है फेशियल नर्व, ठीक है, टेम्पोरल ब्रांच, जाइगोमेटिक ब्रांच और बक्कल ब्रांच होती है, उसकी 2 पार्ट्स होते हैं, अपर और लोअर बक्कल ब्रांच, ठीक है। फिर हमारा मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच देती है और लास्ट में हमारा सर्वाइकल ब्रांच देती है, ठीक है। तो ये 5 इसकी सब डिवीजन्स होती हैं, ठीक है, फेशियल नर्व की। अब एक स्ट्रक्चर होता है पैरोटिड डक्ट, ठीक है, तो ये हमारा पैरोटिड ग्लैंड है, ये यहाँ से एक डक्ट निकली है पैरोटिड डक्ट, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलती है, इमर्जिस मिडल ऑफ एंटीरियर, ये हमारा एंटीरियर बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ से निकली फॉरवर्ड रन करती है, डाउन थोड़ा सा नीचे जाती है, ठीक है, डाउन द मसेटर मसल, ठीक है, यहाँ पर मसेटर मसल होता है, ठीक है, और फिर बक्सीनेटर मसल मसेटर के अंदर होता है, ठीक है, यहाँ से पियर्स करके इसके अंदर जाके हमारा जो माउथ का वेस्टिब्यूल होता है, ठीक है, मतलब मुंह के अंदर खुल जाती है, ठीक है, फाइनली डक्ट ओपन इनटू द वेस्टिब्यूल ऑफ माउथ। अब ये रिलेशंस की बात करते हैं, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड की, तो हमें बस ये डायग्राम याद रखना है, ठीक है। तो जब भी हमने स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द पैरोटिड ग्लैंड पढ़े थे, ठीक है, तो वही सारे अब हम कंबाइन करके ये हम एक डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। तो अगर देखें अपेक्स में कौन कौन सी रिलेशन आती हैं, ठीक है, तो जो हमने यहाँ पर रेट्रोमैंडिबुलर वेन आती थी, ठीक है, उसकी 2 ब्रांचेस थी, पोस्टीरियर और एंटीरियर, ठीक है, वो यहाँ से निकलेंगी, ठीक है। 2 डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर और सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, ठीक है, ये सर्वाइकल ब्रांच अपेक्स से निकल गई, ठीक है। अब सरफेसेस की बात करें, ठीक है, सुपीरियर सरफेस से सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और वेन आएगी, ठीक है, और इको टेम्पोरल नर्व आएगी, ठीक है, ये हमारी फेशियल नर्व का ही पार्ट होता है, ठीक है। फिर एक्सटर्नल अकोस्टिक मेरिटस पड़ा होता है ऊपर, ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टीएमजे, ठीक है, यहाँ पर हमारा ऐसे टीएमजे का पोस्टीरियर पार्ट पड़ा होता है, ठीक है। सुपरफिशियल, इसके सुपरफिशियल क्या होगा, ठीक है, स्किन होती है, सुपरफिशियल फेशिया, फिर पैरोटिड का फेशिया, फिर डीप पैरोटिड लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है। तो ये सुपरफिशियल सरफेस आ गई। एंटीरियर मीडियल में यहाँ पर रेमस ऑफ मैंडिबल होता है, ठीक है, मैसेटर मसल पड़ा होता है, ठीक है, मीडियल टेरियोड लेटरल सरफेस ऑफ टीएमजे पड़ा होता है, ठीक है। पोस्टीरियर में हमारे पास पोस्टीरियर मीडियल मैस्टोइड प्रोसेस और स्टाइलॉइड प्रोसेस यहाँ पर पड़ी होती है, ठीक है। अब बॉर्डर देखें, ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर में टर्मिनल ब्रांच ऑफ, ठीक है, टर्मिनल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व पैरोटिड डक्ट पड़ी होती है, ठीक है, ये पैरोटिड डक्ट आ गई, ठीक है। ट्रांसवर्स फेशियल वेसल्स, ठीक है। पोस्टीरियर में पोस्टीरियर जो बॉर्डर होता है, ठीक है, ये वाला पोस्टीरियर बॉर्डर ये सेपरेट करता है सुपरफिशियल सरफेस टू पोस्टीरियर मीडियल सरफेस, ठीक है। मीडियल बॉर्डर सेपरेट करेगा एंटीरियर मीडियल सरफेस टू पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। तो ये होता है। अब बस हमें ये डायग्राम बनानी है और जो हमने पीछे स्ट्रक्चर पढ़े उन तीनों को कंबाइन करके ये डायग्राम बनाती है, ठीक है। अब ब्लड सप्लाई की बात करें, ठीक है, आर्टरीज में पैरोटिड ग्लैंड को एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी सप्लाई करती है, वेन्स में एक्सटर्नल जुगुलर वेन और इंटरनल जुगुलर वेन दोनों सप्लाई करती हैं, ठीक है। अब सीधा नर्व सप्लाई की बात करें, ठीक है, तो 3 तरह की होती हैं, ठीक है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक सेक्रीशन बढ़ाती है, सिंपैथेटिक कम करती है, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सेक्रीटोमोटरी होती है, ठीक है, ये डायग्राम और ये दोनों बनाने होते हैं, ठीक है। इसमें हम आते हैं, ठीक है। सेंसरी नर्व क्या होती है, जब भी कोई चीज़ हमें पियर्स करती है, ठीक है, तो पे पेन होता है, ठीक है, वो ओरिको टेम्पोरल नर्व से पता लगता है, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होती है सेंसरी इनपुट के लिए।
के लिए प्लेक्सिस अराउंड द मिडल मेनिंजियल आर्टरी होता है, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिकल के सेक्रेटोमोटर कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो सबसे पहले होता क्या है, जो हमारा ये ब्रेन स्टेम है, ठीक है, ये पोन्स मेडुल्ला, ठीक है, ये वाला मेडुल्ला पार्ट होता है, ठीक है। इसमें एक न्यूक्लियस होता है, इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो न्यूरॉन्स निकलेंगी, ठीक है, न्यूरॉन्स आएंगी हमारी, वो बन जाएंगी नाइन्थ नाव, ठीक है। नाइन्थ नाव की न्यूरॉन्स निकल के, जो कि ग्लासोफ्रेंजियल नाव होती है, ठीक है, वो ऐसे आती हैं, ठीक है। और सबसे पहले वो टिम्फैनिक ब्रांच बन जाएगी, फिर टिम्फैनिक प्लेक्सिस में पहुंच जाएंगी, ठीक है। फिर लेसर पेट्रोसल नाव बन जाएगी, ठीक है। फिर ये एक गैंग्लियन होता है, ठीक है। गैंग्लियन मतलब जो हमारी सेल बॉडीज होती हैं, ठीक है, उसका गुच्छा होता है, ठीक है, प्लेक्सिस होता है, ठीक है, ऑप्टिक गैंग्लियन, ठीक है। वहाँ पर ये आकर रिले करती हैं, मतलब ठहरती हैं, ठीक है। फिर ये यहाँ से ऑप्टिक गैंग्लियन के बाहर जाकर फिर ये ओरिकोटेम्पोरल नाव के बीच में से जाकर हमारे पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो जो तो ऑप्टिक गैंग्लियन के पहले फाइबर्स होते हैं, ठीक है, उसमें हम प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स कह देते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स में आ जाएगा। और जो पोस्ट इसके बाद आती है, ठीक है, ओरिकोटेम्पोरल नाव वाली, उसे हम पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स कह देते हैं, ठीक है। तो ये हमें बस डायग्राम बनाना है, ठीक है। इन्फीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस से निकली, ठीक है, नाइन्थ नाव बन गई, ठीक है। फिर टिम्फैनिक ब्रांच बन जाती है, टिम्फैनिक प्लेक्सस बन जाता है, ठीक है। लेसर पेट्रोसल नाव बन जाती है, ठीक है। ये यहाँ तक हमारा प्री गैंग्लियोनिक हो गया, ठीक है। पोस्ट गैंग्लियोनिक ओरिकोटेम्पोरल नाव से बीच में निकल के ये पैरोटिड ग्लैंड में पहुँच जाती है, ठीक है। ये हमारा सेक्रेटोमोटर पाथवे।